ओके, नाउ एक तो चीज जो कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है वो क्या होती है, वो हमारे पास स्लाइमी कैप्सूल होती है. नाउ सम बैक्टीरिया हैव दिस projection coming out of them, and this is something we just discussed above, which is what? This is a flagella. Singular is basically a flagellum and plural is flagella. Now, before I come to a flagella, there is one thing that I forgot to mention about the slimy capsule. So basically, जिस तरह से हम humans हैं, हमें कोई बैक्टीरिया आके, कोई वायरस आके इन्फेक्ट कर सकता है, right? It can cause us to undergo some disease. It can cause us some harm. अगर कोई disease causing bacteria या कोई virus या कोई disease causing प्रोटोक्टिस्टा या कोई फंगस इस तरह का हमें अटैक करते हैं तो हमें डिजीज हो जाती है, राइट? तो उसी तरह से बैक्टीरिया को भी डिजीज हो सकती है. बैक्टीरिया का भी एक वायरस होता है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. दैट वायरस इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज. लेट मी राइट द नेम ओवर हियर फॉर यू. The virus of a bacteria is a bacteriophage virus. And we know phage कहाँ से निकलता है? Do you guys remember phagocytosis? आप लोगों ने O levels में पढ़ा होगा. Phagocytosis में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, हमारे जो WBCs होते हैं, उनमें से कुछ WBCs होते हैं जो phagocytosis परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम उनको क्या बुलाते हैं? हम उनको phagocytes बुलाते हैं. Why? Because whenever a pathogen, an antigen enters into our blood system, वो जो WBCs होते हैं जिनका काम phagocytosis करना होता है, जो कि phagocytes कहलाते हैं, they go, for example, ये मेरे पास एक phagocyte है, ये मेरे पास मेरा pathogen है. So my phagocyte would go attack this pathogen and it would digest this pathogen. वो उसका ब्रेक डाउन करेगा, उस पैथोजन को तोड़ेगा, उसको अटैक करेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा. ठीक है जी. तो ये हमारे पास फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो WBC है जो कि फैगोसाइट है, इट हैज ईटन अप दैट बैक्टीरिया. व्हाई? बिकॉज वो उस पैथोजन को डाइजेस्ट कर लेता है. Subsequently, phage again refers to the same phagocytosis wala thing, same eating up wala thing, digesting wala thing. So what happens is phage matlab eats. ठीक है, I'm just simplifying it for you. Literally इसका ही मतलब नहीं, I'm just simplifying this word for you. Phage matlab eats bacteria. Bacterio means bacteria. So that virus which eats a bacteria, that virus is known as a bacteriophage virus. So हमारे पास बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियाज को भी एक वेक्टर आकर अफेक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, उनको डाइजेस्ट कर सकता है, उनको तोड़ सकता है, उनको हार्म पहुंचा सकता है, उनका लिसिस करवा सकता है. और ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस. वो फैगोसाइटोसिस कर देता है बैक्टीरिया का. क्या मतलब? वो उनको खा जाता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है, उनको उनका लिसिस करवा देता है, उनका ब्रेक डाउन करवा देता है. So this slimy capsule ensures or gives a barrier or protects a bacterial cell from that phagocytosis. Slimy capsule का एक बहुत pivotal काम ये होता है कि क्योंकि वो slimy nature होती है, sticky nature होती है, तो वो एक perfect rigid surface नहीं provide कर रही होती उस वायरस को कि वो आकर अपने आप को अटैच कर सके और इन्फेक्ट कर सके. तो हमारे पास स्लाइमी कैप्सूल एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस. ओके जी. अब आ जाते हैं जी फ्लैजिलम के ऊपर. फ्लैजिला का रोल जैसे कि मैंने प्रीवियसली इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास डिस्कस किया था कि फ्लैजिलम बेसिकली कैन मूव. एंड व्हाई कैन इट मूव, वो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्लैजिलम के अंदर उसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें होते हैं डायनीन आर्म्स. और जो डायनीन आर्म्स होते हैं वो होते हैं मोटर प्रोटीन्स जो कि एटीपी को, जो हमारी एटीपी वाली एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? into mechanical energy. So the chemical energy of ATP is converted into mechanical energy. और उस mechanical energy की वजह से वो डायनीन आर्म्स मूवमेंट कॉज कर सकते हैं, एक स्लाइडिंग फोर्स जनरेट कर सकता है. तो वो पूरा मैकेनिज्म हमने फ्राइडे वाली क्लास में पढ़ा था. सो फॉर ऑल ऑफ दोज हु हैव मिस्ड द फ्राइडे क्लास, प्लीज गो एंड रेफर टू दैट. तो फ्लैजिलम क्या करता है? फ्लैजिलम लोकोमोशन करवाता है, बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. जैसे फिशेस होती हैं, उनकी जो फिन्स होते हैं और जिनकी टेल्स होती हैं, वो उनकी मूवमेंट करवा रही होती है. जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं टेल के थ्रू मूव कर रहे होते हैं,
उसी तरह से हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, उसकी जो ये टेल होती है, उसका जो ये फ्लैजेला होता है, वो उसकी लोकोमोशन में रोल प्ले कर रहा होता है। देन अभी तक हमने पढ़ा कि हर बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होगा, उसका अपना जाती पर्सनल जेनेटिक मटेरियल होगा। बट सम बैक्टीरिया माइट हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये एक रिंग लाइक क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना हुआ होता है, बट ये एक्स्ट्रा होता है। एंड इसका जो बहुत अहम रोल होता है वो हमारे पास कहाँ पर होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैक्टीरिया है, हर बैक्टीरिया की एक अपनी पर्सनल सर्कुलर डीएनए होगा, उसका एक अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि उसके पास ओरिजिनल तौर पे प्रेजेंट होगी। एंड हमारी जो जीन्स होती हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, हमारी अपीयरेंस, हमारी फंक्शनिंग, हमारी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब हम अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही वो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं हमारे फिनोटाइप में। तो अगर मुझे अपने बैक्टीरिया का अपीयरेंस चेंज करनी है, या मुझे बैक्टीरिया में कोई ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना है बैक्टीरिया से जो कि ओरिजिनली वो अपने सर्कुलर डीएनए से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, and I want that bacteria to produce that protein, but because it does not have that gene to produce that polypeptide which can form that protein, what I would do is कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लास्मिड है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल हमारे पास डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए में जीन्स हैं। So what I can do is I can cut this ring of plasmid. I would cut this ring through an enzyme. मैं इस डीएनए को, इस रिंग को कट करूंगी, प्लाज्मिड को, एंड जो भी जीन मुझे इंट्रोड्यूस करनी है, जो मैं चाहती हूँ कि जो प्रोटीन मेरा बैक्टीरिया बनाना शुरू कर दे, आई वुड इंट्रोड्यूस दैट जीन इनटू दिस प्लाज्मिड, एंड दिस वे अ बैक्टीरिया which was not able to produce a certain protein, I have introduced a new gene inside that bacteria. I have changed the genetic information, the genotype of that bacteria. I have modified that bacteria ka genotype as well as the phenotype. And this is very important for what? For genetic engineering. तो हमारे पास ये एक वेक्टर के तौर पर प्लाज्मिड्स यूज किए जाते हैं, एंड A2 में आप पूरा इन डिटेल पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं ना बैक्टीरिया के, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में। सो not every bacteria would have an extra chromosomal material called plasmid, but some of them do have a plasmid. Okay. Now, the last structure that we have to study for a bacteria are its sex pili. Now, what are pili basically? So basically, कुछ बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस निकली हुई होंगी, इनको हम कहते हैं पिलाई, या समटाइम्स दे आर आल्सो नोन एज सेक्स पिलाई। एंड इनका इनका बेसिकली रोल क्या होता है, इनका रोल आता है आपका डीएनए के ट्रांसफर में, Yani these pili can help one DNA, one genetic information to be transferred from one bacteria to another. और आप इसको जैसे ये बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये ब्लूटूथ या एयर ड्रॉप की तरह, कि एक बैक्टीरिया के पास एक जेनेटिक मटेरियल है, तो वो दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ब्लूटूथ कर रहा है या एयर ड्रॉप कर रहा है थ्रू दीज पिलाई। Why am I saying this? Because बैक्टीरिया ना हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एंड जस्ट इन अ व्हाइल वी विल बी स्टडीइंग दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके मेट्स नहीं होते, इनके पार्टनर्स नहीं होते। जैसे माइटोसिस में होता है ना कि हम डॉटर सेल्स बना रहे होते हैं, उसी तरह से हमारे पास बैक्टीरिया फिशन करते हैं अपना, यानी एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, वो 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं 4 सेल्स में, वो 4 सेल्स पे डिवाइड हो जाते हैं 8 सेल्स में। तो एक ही पेरेंट सेल से बहुत सारे डिवीजन हो रहे होते हैं बैक्टीरिया के, बट कभी भी 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं होते इन द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बट व्हाट इफ आई हैव टू बट व्हाट इफ 2 बैक्टीरिया एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, वो शेयर कर लें अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से। सो फॉर दैट वी नीड सेक्स पिलाई। दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग of a genetic material. So we will study about it in just a bit. As of now, this is all for the structure of prokaryotic cell, of a bacterial cell.
We have studied all the mandatory structures which are present in all bacteria, and we've also talked about the structures which are present in some of the bacteria. Acha. Any questions so far? All of what I have taught abhi tak, all of what that I have explained to you guys, all of it is written inside these notes. So when you'll get the notes, आपको ये सब मिल जाएगा. Any questions, Huda Abhi? Is it clear? Okay, ठीक है. So now let's move to the modes of transmission जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी. Let's talk about this. Basically, हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है, जैसे हम अगर डिजीज ट्रांसमिशन की भी बात करें, अभी आप लोग जब इम्यूनिटी पढ़ रहे होगे, तो आप कॉन्टिन्यूसली दो वर्ड्स देख रहे होगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन? ओके, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मेरे पास एक ये सरफेस है, ठीक है, एंड मेरे पास इसी के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल एक और सरफेस रख दूं, ये दो चीजें जो मैंने रखी हुई हैं, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट क्लियरली और नॉट, बट इफ यू कुड फोकस ऑन माय वीडियो, आई हैव दिस वन बुक एंड आई हैव केप्ट अनदर सरफेस ऑन टॉप ऑफ इट. सो आई वुड से कि मैं वर्टिकली मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, यानी एक से दूसरे के ऊपर मैंने इस तरह से रखा हुआ है. ये मेरे पास एक वर्टिकल पाइलिंग में कर रही हूँ. सिमिलरली वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन ये होता है कि कोई भी चीज अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जा रही है, इफ अ पेरेंट is transferring something, be it genetic material, be it a disease, be it anything, if it is being transferred from the parent to its own offspring, that form of transmission is called vertical transmission. And why did I show you this? ये इमेजिन, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, दिस इज योर पेरेंट एंड दिस इज द चाइल्ड. पेरेंट से चाइल्ड के दरमियान जब भी ट्रांसमिशन होगी, जब भी ट्रांसफर होगा, जब भी कॉन्टैक्ट होगा, that would be a form of what? That would be a form of vertical transmission. So whenever something is being transferred from a parent to an offspring, that form of transmission is vertical transmission. And that is where we'll be talking about reproduction. सो वर्टिकल ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. हमारे पास जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे ऑलवेज अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक बिल्कुल चैप्टर 5 का चैप्टर है जहाँ पे हम मियोसिस पढ़ रहे होंगे. दैट फॉर एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट हैपन. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर भी हो रही होती है, और वो किस तरह से हो रही होती है? माइटोसिस के थ्रू हो रही होती है. एंड हाउ इज इट सो कि एक सेल दो डॉटर सेल्स बना लेता है, एंड बिकॉज one cell does not require a partner to create two daughter cells, we say that mitosis is a form of asexual reproduction. However, हमारे बैक्टीरिया में asexual reproduction mitosis के थ्रू नहीं होती. Why? Because mitosis and meiosis both are forms of nuclear division. ठीक है, हमारे पास माइटोसिस हो गया या हमारे पास meiosis हो गया. Both of these are a type of what? They are a type of nuclear division. And do prokaryotes have nucleus? No. Prokaryotes do not possess a nucleus. उनकी identification, उनकी categorization ही हम इस base पे कर रहे होते हैं that prokaryotes, they do not have a true nucleus. So because a nucleus is absent in a bacteria, they cannot undergo mitosis and meiosis. So इनमें mitosis भी नहीं होता है, meiosis भी नहीं होता है. But how do they reproduce or how do they divide or multiply? They divide via binary fission. और कुछ भी नहीं होता है. एक पेरेंट सेल स्प्लिट कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं into two genetically identical daughter cells. यानी ये बेसिकली अपनी फोटोकॉपी बनाए जा रहे हैं. एक पेरेंट सेल था, उसने अपनी दो फोटोकॉपीज बनाई, फिर उन दो फोटोकॉपीज ने अपनी चार फोटोकॉपीज बनाई, फिर इन चार फोटोकॉपीज ने अपनी 8 फोटोकॉपीज बनाई, फिर जो 8 फोटोकॉपीज होंगी उन्होंने 16 फोटोकॉपीज बनाई.
So binary fission is simply a parent splitting into two and the daughter cells are genetically identical, क्योंकि asexual reproduction में हमेशा जो offspring होती है वो genetically identical होती है. Why? Because दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होके एक नया जीनोम नहीं बना रहे हैं, एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है. तो हमेशा बाइनरी फिशन में जो भी हमारे पास डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं. एंड बाइनरी फिशन इज अ वेरी क्विक और वेरी रैपिड प्रोसेस. ठीक है, तो बाइनरी फिशन यूजुअली आई गेस इट टेक्स अबाउट 20 minutes फॉर अ बाइनरी फिशन टू बी कंप्लीटेड इन ऑल. So that is a form of reproduction, asexual reproduction, the only form of reproduction which occurs in bacteria. And this is a mode of vertical transmission. Vertical transmission कब होती है? जब directly parent से offspring में कोई genetic information transfer हो रही होती है. ठीक है? Bacteria do not undergo mitosis, they do not undergo meiosis. They strictly, the only form of reproduction which is found in bacteria is binary fission. Okay, जी. नाउ अगर हमारे पास सारे बैक्टीरिया एक ही जैसी बाइनरी फिशन कर रहे हैं और कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं सेक्सुअल पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, टू डिफरेंट पेरेंट्स आर नॉट फॉर्मिंग अ डिफरेंट जीनोम एंड प्रोड्यूसिंग न्यू, तो हमारे पास फिर बैक्टीरिया में वैरायटी कहाँ से आ रही है? हमारे पास बैक्टीरिया में वैरायटी ऐसे आ रही है दैट देयर आर अदर प्रोसेसेस, यानी एक बैक्टीरिया किसी और बैक्टीरिया में अपना जो जीनोम है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, और इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और ये एक फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है. व्हाई? बिकॉज पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर नहीं हो रहा, एक बैक्टीरियल स्पीशीज से दूसरी बैक्टीरियल स्पीशीज में ट्रांसफर हो रहा है. एंड ऐसा भी नहीं है कि सेम स्पीशी में ट्रांसफर हो रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक स्पीशी है ई कॉली बैक्टीरिया की और एक मेरे पास विब्रियो कॉलेरा है. मेरा ई कॉली बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल विब्रियो कॉलेरा में ट्रांसफर कर सकता है. नाउ बोथ आर टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया बट दे कैन शेयर देयर जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर. इसकी यही एग्जांपल है कि एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, उनके बराबर में एक नेबरहुड है और उसमें भी 5 बच्चे हैं. तो वो 5 बच्चे और वो 5 बच्चे आपस में दे आर नॉट लिंक्ड, दे डू नॉट बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली, बट बिकॉज दे हैव फ्रेंडली टर्म्स दे कैन शेयर देयर टॉयज विद ईच अदर. इसी तरह से हमारे पास सेम बैक्टीरिया भी आपस में शेयरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट बैक्टीरिया भी आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, और वो 3 तरह से हो सकती है. किस तरह से? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. नाउ हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, एज आई मेंशन, अर्थ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो. बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस प्लैनेट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज अ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया था, उसका लिसिस हो गया, वो बैक्टीरिया स्प्लिट ओपन हो गया और उसने एनवायरनमेंट में अपना जो जीन्स है ना, अपना जो डीएनए है, वो अब स्प्लिट ओपन हो गया, वो टूट गया, तो उसका जितना भी कंटेंट था एक बैक्टीरिया का वो एनवायरनमेंट में आ गया. अब उसी एनवायरनमेंट में मेरे पास ये एक बैक्टीरिया था, सही है, और ये बैक्टीरिया क्या हो गया? ये बैक्टीरिया टूट गया. ठीक है, दिस बैक्टीरिया ब्रोक ओपन एंड इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से जीन सारी स्प्लिट ओपन हो गई एंड दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, या फिर पूरा का पूरा सर्कुलर डीएनए ही इसका बाहर आ गया या इसका प्लाज्मिड बाहर आ गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसी एनवायरनमेंट में एक और बैक्टीरिया था जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल परफेक्टली फाइन बैक्टीरिया था. इसके पास इसका अपना एक सर्कुलर डीएनए था. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ऑब्वियसली हमने जब सेल वॉल पढ़ रहे थे और हम प्लांट सेल वॉल डिस्कस कर रहे थे, सो वी सेड कि सेल वॉल में पोर्स होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है जिसकी वजह से वो परमिएबल होते हैं. सो इट इज पॉसिबल कि थ्रू द सेल बाउंड्री जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल जीन प्रेजेंट है किसी और बैक्टीरिया की, वो सेम स्पीशी का भी हो सकता है, वो डिफरेंट स्पीशी का भी हो सकता है, वो जीन किसी तरह से ये बैक्टीरियल बाउंड्री को क्रॉस करके
इस बैक्टीरिया में आ जाए और वो इस बैक्टीरिया का पार्ट बन जाए, वो इस बैक्टीरिया का एक पार्ट बन जाए। तो ये जो बैक्टीरिया बी था मेरे पास, उसके पास अब एक सर्टेन फ्रेगमेंट, ये पूरा फ्रेगमेंट किसका आ गया है, बैक्टीरिया ए का फ्रेगमेंट आ गया है। इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है। व्हाई? पहले इसके पास सिर्फ अपना जीनोम था, अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसने अपटेक कर लिया है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किसी और बैक्टीरिया के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो अब इसके पास दो अलग अलग बैक्टीरिया के जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इस तरह की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को, जिसमें हम एनवायरनमेंट से बैक्टीरियल जीन, एक बैक्टीरियल सेल अपटेक कर ले, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया अब ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले इसके पास सिर्फ एक बैक्टीरिया का जीनोम था, अब इसने दूसरे बैक्टीरिया के जो जीन्स है वो एनवायरनमेंट से अपटेक करके अपने अंदर रख लिए हैं। तो अब ऑब्वियसली उस बैक्टीरिया के जो जीन्स इसने अपटेक किए हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो अपने प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे। सो अब ये बैक्टीरिया, आफ्टर टेकिंग द जीन्स ऑफ सम अदर बैक्टीरियल सेल, it has transformed, and this type of genetic recombination is basically transformation. Is this clear? Any questions about it? Okay. Now moving on to another type of genetic recombination, which is transduction. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा, एंड वी सेड कि बैक्टीरियोफेज है एक वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है। तो थ्रू अ वायरल वेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल, let's not go there, हमारा वैसे ही क्लास का टाइम होने वाला है कंप्लीट। सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन ट्रांसडक्शन। हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब होगा क्या कि मेरे पास ये वायरस है, दिस वायरस लुक्स लाइक दिस बेसिकली, और इस वायरस का अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर है। इस वायरस ने इस बैक्टीरिया को अटैक किया, इसमें वो पेनिट्रेट करा, एंड होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो जाता है और हाईजैक कर लेता है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री को, और उसके बाद ये पूरा सेल जो है ये बेसिकली टूट जाता है, खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, लिसिस हो जाता है। और होता ये है कि इसको अटैक करने के बाद खुद तो ये खा जाता है इस बैक्टीरिया को, बट अब इस बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो इसमें रह जाता है। तो अब इस बैक्टीरिया, ये आया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इस वायरस ने इंसर्ट किया, किसमें इंसर्ट किया, उसने उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद ये दोनों, वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों कंबाइन हुए, बैक्टीरिया को वायरस ने खा लिया और उसका डीएनए अब उसके डीएनए का पार्ट बन गया। अब वो जाएगा और वो अटैक करेगा किसी दूसरे बैक्टीरिया को जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। और करेगा क्या कि इट वुड गो एंड नाउ इट वुड अटैच इटसेल्फ टू दिस वायरस, और इसके पास अपना भी डीएनए है और इसके पास इसका भी डीएनए है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा एक बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो लिसिस करवाए। जरूरी नहीं है कि हर दफा वो इतना स्ट्रांग हो, इतना पोटेंट हो कि वो सेल का ब्रेक डाउन करवा ले। समटाइम्स इट वुड जस्ट गो एंड इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरिया, और वो उसको अटैक नहीं करेगा। उसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं, कि वो फेज जाकर बेसिकली लिसिस नहीं करवाता है वो, बल्कि पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया बन जाता है। तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास, इस बैक्टीरिया के पास अपना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, और इस वायरस की वजह से इस बैक्टीरिया ए का जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसड्यूस हो चुका है इस बैक्टीरिया बी के अंदर। सो वायरल वेक्टर के थ्रू, के एक वायरस गया एक बैक्टीरिया के पास, उसने उसका डीएनए सक करके अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया, और फिर अपना वो जो कंबाइंड डीएनए था अपना और एक बैक्टीरिया का, वो जाके किसी बिल्कुल नए वायरस में इंजेक्ट कर दिया। सो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, कि
दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसड्यूस हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है थ्रू अ viral vector. So this basically is what? This basically is transduction. And now when we, this is basically a diagrammatic representation of transduction. ये मेरे पास एक बैक्टीरिया था, उस पे ये आया हमारा वायरस. वायरस ने क्या किया? वायरस ने अपना और इस बैक्टीरिया दोनों का कंबाइन कर लिया डीएनए, और फिर उसने जाके किसी दूसरे वायरस को अटैक किया और इस वायरस में और इस बैक्टीरिया में अपना और पिछले वाले बैक्टीरिया का डीएनए इंसर्ट कर दिया. दिस इज बेसिकली ट्रांसडक्शन. Now the last part. This is called conjugation. Now conjugation is basically a process by which bacterial genes are transferred from one bacterium to another through a conjugation tube. And here is where our sex pili come to play a role. ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये इसके सेक्स पिलाए हैं. ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ये इसके सेक्स पिलाए हैं. और इसके पास इसका डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए. होगा क्या कि these sex pili would come together and they'll form a tube. ये एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क क्रिएट कर देंगे. कैसे? This and this would then be linked via conjugation tube. यानी जो पिलाए आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे उसको हम बुलाते हैं conjugation tube. और ये बेसिकली अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस तरह से ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज करेंगे. तो जब भी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर या एक्सचेंज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. और इस पेयर को हम कहते हैं मेटिंग पेयर या मेटिंग पेयर फॉर्मेशन कहते हैं उस प्रोसेस को. अगेन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है म्यूसिस. There is no meiosis happening. There is no mitosis happening. There is only one form of asexual reproduction happening over here, and that is basically what? That is basically your binary fission, जहाँ पर parent cell divide and multiply करे daughter cells में, genetically identical daughter cells में. Conjugation tube में बस exchange हो रहा है. ये नहीं हो रहा कि fuse together करके एक नया जीनोम बन रहा है. सिर्फ शेयरिंग हो रही है, exchange हो रहा है, कोई फ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रही. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें फ्यूजन चाहिए होती है. देयर इज नो फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल हैपनिंग, एंड देयरफॉर conjugation is again a type of genetic recombination. Genetic material recombine हो रहा है, कोई नया combination बन रहा है. So that's about it for today. That brings us to the end of prokaryotes. Any question, guys?